अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9.3 करने लगे हैं। इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। कि जो भी हमें पेयर ऑफ पॉइंट्स गिवन होंगे उनका हमने मिड का पॉइंट फाइंड करना होगा। ठीक है, मिड वाला पॉइंट है। तो हम इसका ए वाला पार्ट ट्राई करते हैं। ए वाला पार्ट में ये है कि जी ए और 9, 2 और जो बी पॉइंट है वो उसकी वैल्यू है 7, 2। तो हमने इन दोनों पॉइंट के मिड का वाला जो पॉइंट है वो फाइंड करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये लेट्स सपोज कि ये ए है और ये आपके पास बी है, इस तरह से ऐसे है, और इनके बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। ये ए है और ये आपके पास बी है, उसका नाम हम लेट कर लेते हैं, वो क्या है, एम जो है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि एम जो है और उसके जो पॉइंट है वो एक्स का वाई आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट की जो वैल्यूज हैं वो एक्स और वाई हमने लेट कर ली। तो हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करते हैं और उसकी मदद से जो है हम इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला ये होता है एम एक्स का वाई इज इक्वल टू एम, और हमने क्या करना होता है, x1 को प्लस कर लेना होता है x2 में और डिवाइड कर देना आपने 2 से, और इसी तरह से y1 को प्लस कर लेना आपने y2 में और डिवाइड कर देना इनको 2 से। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये आपके पास x1 और ये आपके पास y1 और ये आपके पास x2 और ये आपके पास y2 की वैल्यूज हैं। तो इधर जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। x1 की वैल्यू आपके पास 9 आ रही है एंड प्लस 7 जो है x2 की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाई 2। दरमियान में इधर कॉमा राइट करना है और ये ब्रैकेट जो है स्मॉल ब्रैकेट राइट करनी है। ठीक है, पेयर के लिए ये ब्रैकेट यूज की जाती है। तो ये जो है y1 की सॉरी वैल्यू आपके पास 2 है और y2 की वैल्यू भी अगेन आपके पास 2/2 कर देंगे। ओके, देन आप इसको ऐसे लिखेंगे m इंटू 9 + 7 इज इक्वल टू 16/2 कामा 2 + 2 इज इक्वल टू 4/2 जो है। देन आप क्या करेंगे, इनकी कटिंग करें, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। देन आपके पास 8/1 इज इक्वल टू 8 आंसर आ जाएगा, और 2 को 4 के साथ आप कट करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 2/1 इज इक्वल टू 2 जो है। तो इस तरह से आपने क्या किया कि इनके मिड का जो पॉइंट था वो आपने कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो अब हम इसका डी वाला पार्ट ट्राई करते हैं। जी, पार्ट नंबर डी जो है, पार्ट नंबर डी में वैल्यूज गिवन है a -4, 9, और जो पॉइंट बी है उसमें वैल्यूज है -4, -3 है। तो हम भी क्या करते हैं, इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं और इसका मिड जो है वो मिड वाला पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो हमने लेट कर लिया कि जो इसका मिड पॉइंट है वो इस तरह का है, और यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला ऐसे लिखेंगे एम एक्स वाई इज इक्वल टू एम, और आगे लिखेंगे x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो डिस्टेंस फार्मूला में दरमियान में माइनस आता था और x2 - x1 लिखा होता था, और इधर आपके पास दरमियान में प्लस आ रहा है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्सअप नहीं करना। ओके, x1 की वैल्यू आपके पास -4 है और x2 की वैल्यू आपके पास अगेन -4 है। तो ये माइनस और ये प्लस जो है मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस मैंने डायरेक्टली राइट कर लिया। ओके, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेता हूँ, आप इससे कंफ्यूज ना हो जाना। ठीक है, ये आपके पास प्लस है तो आपने प्लस राइट कर लिया, और x2 की वैल्यू आपके पास -4 है तो ऐसे -4 राइट कर लेंगे, और डिवाइडेड बाय 2 कामा y1 की वैल्यू आपके पास 9 आ रही है एंड प्लस y2 की वैल्यू आपके पास -3 है, वो हमने ब्रैकेट में राइट कर लिया, और डिवाइडेड बाय 2, और ये इस तरह से। ओके, देन अब आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे m और -4 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, 9 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -3 और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। देन m -4 इज इक्वल टू -8/2 कामा 9 - 3 इज इक्वल टू 6/2। अब आप इसको कट करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, -4/1 इज इक्वल टू -4, और 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3/1 इज इक्वल टू 3 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो पार्ट आपका है जी, पार्ट नंबर एफ जो है उसका भी हमने मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। पार्ट नंबर एफ में ए के जो पॉइंट 0, 0 और जो बी पॉइंट है उसकी वैल्यू है 0, -5 जो है। ठीक है,
इसका भी हमने सोल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। क्या करना है जी, हम लेट कर लेते हैं हमारे पास जो मिड पॉइंट है वो क्या है, एम एक्स कामा वाई। लेट मिड पॉइंट इज बिटवीन ए एंड बी इज एम कामा एम एक्स कामा वाई। तो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला एक्स वाई इज इक्वल टू एम x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए पैटर्न सेम आ रहा है, सब में आपने फार्मूला यूज करते जा रहे हैं, वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, आपके पास आंसर आता जा रहा है। तो जीरो को इस जीरो में प्लस करें, ऐसे आ जाएगा 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 कामा 0 को -5 लिखेंगे, तो ऐसे माइनस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा 2। देन आप इस तरह से लिखेंगे m 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2 कामा 0 माइनस 5 इज इक्वल टू -5 ओवर 2 जो है। ओके, देन आप इसको ऐसे लिखेंगे 0 ओवर 2 इज इक्वल टू 0 और -5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2.5 जो है। तो इस तरह से ए बी के दरमियान में आपका ये मिड पॉइंट आएगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। द एंड पॉइंट ऑफ पीई ऑफ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू। आपके पास क्या है, एंड एक लाइन है पी क्यू। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक लाइन आ रही है, ये जो है ये मेरे पास एक पी पॉइंट है और ये मेरे पास एक क्यू पॉइंट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसमें जो आपके पास पॉइंट पी है वो गिवन है, उसकी वैल्यू गिवन है जी -3,6 और क्यू की वैल्यू जो है और उसका मिड पॉइंट सॉरी गिवन है, मिड जो है वो हम लेट कर लेते हैं वो m है और उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है -3,6 है। और कहता है कि क्यू मुझे कैलकुलेट करके दो कि क्यू क्या होगा। मतलब अब मिड पॉइंट हमें गिवन है और ये जो एंड पॉइंट है इनमें से एक पॉइंट हमें मिस है, तो उसको कहता है कैलकुलेट करके दें। तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, अब इधर गिवन डाटा लिखेंगे, पी हमारे पास है जी -3,6 और m हमें गिवन है, m इज अ मिड पॉइंट, ठीक है, -3,6 और q जो है वो हमारे पास गिवन है x, y जो है। तो वी नो दैट, यहाँ लेट कर लें, लेट m बी अ मिड पॉइंट, ठीक है, एंड q बी द एंड पॉइंट, ठीक है। तो हम हमारे पास फार्मूला ये होता है m x, y इज इक्वल टू m इंटू, ठीक है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इसको रेज कर लेते हैं, कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 जो, ठीक है। सर इसको हम जो है वो m कामा की बजाय थोड़ा सा डिफरेंट नेम कर लेते हैं, चलें एनीवे कोई मसला नहीं है, आप ऐसे कर लेते हैं, सॉरी ये x, y था ना, इधर आप x, y ना राइट करें, ठीक है, इधर कुछ और आप ऐड कर लें। लेट्स सपोज कि आपके पास यही जो पॉइंट है यही आप राइट कर लें -3,6 है, क्योंकि इस तरह से ये ना सेम आ जाएंगे, ठीक है, इसलिए हमने इसको डिफरेंट शो कर लिया। ये आपके पास मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट का ये फार्मूला होता है इस तरह से। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपके पास ये आ गया -3,6 इज इक्वल टू m इंटू x1। आपके पास क्या आएगा, ये p और q का मिड पॉइंट था ना, मैंने सेंटर में इसलिए राइट किया है इसको। तो इसमें x1 की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है -3 और x2 की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है x, इस तरह से हमने ये x राइट कर लिया। ओके, डिवाइडेड बाय 2 कामा y1 की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 6, इधर हमने राइट कर लिया 6 और y2 की जगह पे क्या लिखा हुआ है y जो है। तो असल में वो पॉइंट ही हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो पॉइंट हमें फाइंड आउट हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 से, ठीक है। m और -3,6 इज इक्वल टू m और -3। ओके, देन आप क्या करें, सॉरी इसको अब हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि टू ऑर्डर पेयर सेम कब होते हैं, जब उसकी जो फर्स्ट वाली वैल्यू है इस फर्स्ट की इक्वल हो और सेकंड वाली वैल्यू आपकी सेकंड वाली की इक्वल हो। मतलब ये इफ एंड ओनली इफ के साथ कंडीशन आएगी कि -3 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल होगा -3 के, एंड और ये जो 6 प्लस y डिवाइडेड बाय 2 ये इक्वल होगा 6 के। अब इसको सॉल्व करें, -3 प्लस x इज इक्वल टू 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो -3 प्लस x इज इक्वल टू -6, देन x इज इक्वल टू -6 और ये माइनस है, राइट साइड पे आगे प्लस हो जाएगा और x का आपके पास आंसर आ जाएगा -3। इस तरह से इसको सॉल्व करें तो 6 प्लस y इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके राइट पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 प्लस y इज इक्वल टू 12
एंड y इज इक्वल टू 12 माइनस 6 जो है, और y आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। 12 में से आप 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका फाइनल जो आपको रिक्वायर्ड पॉइंट था वो q था, और वो था x कामा y जो है। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे q, और इसका जो एब्सिसा है मतलब x की वैल्यू -3 है, इधर आप लिख लेंगे -3, और आपके पास y की वैल्यू 6 है। तो ये वो पॉइंट होगा जिसका एंड पॉइंट जो है, मतलब ये p और q का मिड पॉइंट ये वाला आपके पास है, आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेना है।